जब क्लिक करोगे तो आपको फ्लूइड्स मिलेंगे। फ्लूइड्स के अंदर दो टाइप के मिलेंगे, एक फ्लूइड लोडर है और एक लिक्विड है। लोडर का मतलब होता है जो प्री डिफाइंड फ्लूइड कहीं पे लोड बना होगा, यानी जैसे रियल फ्लो में बना होगा तो वहाँ से भी हम रियल फ्लो की भी फाइल ला सकते हैं, जो लिक्विड सिमुलेशन की, या फिर जो हमने प्रीवियस बनाया हुआ होगा उसको अगर कहीं यहाँ पे यूज़ करना है तो उसके लिए। तो हम लिक्विड लेंगे और यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा लिक्विड एमिटर। ये लिक्विड एमिटर है, ठीक है। तो ये थ्री डायमेंशनल एमिटर है, ये आपका फ्लूइड या लिक्विड जो है वो गिराता है कंप्लीटली। तो मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, यहाँ पे आपको दो ही बटन मिलती है, सिमुलेशन व्यू और आइकॉन। आइकॉन का रोल साइज से होता है, यानी आप जो एमिट हो रहा है उसके एरिया सोर्स को बड़ा या छोटा कर सकते हो, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। तो सिमुलेशन व्यू पे क्लिक करेंगे तब आपको ऐसा सिमुलेशन नज़र आएगा, एक सिमुलेशन व्यू नज़र आएगा, और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी बना बनाया एक वॉक्सल ग्रिड है। अब वॉक्सल ग्रिड की खासियत क्या होती है, देखिए अगर सॉफ्टवेयर इसको माने कि ये आपका लिक्विड सिमुलेशन बॉक्स है या ग्रिड है, अगर इसको माने कि ये ग्रिड है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी इसको छोड़ दो, अगर यहाँ पे अगर हम इसको वॉक्सल ग्रिड माने, यानी वॉक्सल ग्रिड होता क्या है वो पहले समझ लें। पानी या लिक्विड या मैश, पानी एक्चुअली 3D में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो एक मैश होता है, ठीक है, जो पार्टिकल से बना होता है, ठीक। अब पार्टिकल जो होते हैं वो तो अलग 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 फ्लो होते हैं, लेकिन मैश पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में चिपक सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इसके कारण से आपको एक ऐसा फीलिंग आता है कि वो लिक्विड है, ठीक। अब उसकी ट्रैवलिंग अगर इस व्यू पोर्ट पे होगी तो हर एक व्यू पोर्ट इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी तक चलता है, तो उसका हर एक छोर से इस पार्टिकल के एक पार्टिकल की कैलकुलेशन कैलकुलेट होती है, हर एक छोर से। तो अगर हर एक छोर से वो उस पार्टिकल में पड़ने लगे तो ये व्यू पोर्ट इनफाइनाइट होता है, तो इसके कारण से आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक पार्टिकल कितनी मेमोरी खा रहा है। हो सकता है एक ही पार्टिकल पूरी कंप्यूटर की मेमोरी खा जाए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एआई जनरेटेड बोल रहा हूँ, वैसे इसको एआई जनरेटेड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीजीआई जनरेटेड, है ना। तो सीजीआई जनरेटेड पर पार्टिकल सिमुलेशन हम कर रहे हैं, यानी हर पार्टिकल का सिमुलेशन एआई जनरेटेड हो रहा है, सीजीआई जनरेटेड हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि फ्लो जो है उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो फ्लो किस तरफ हो रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा मेमोरी हो जाएगी कि वो उसको कैलकुलेट करने में हो सकता है कि एक सेकेंड, एक फ्रेम को कैलकुलेट करने में 10-15 दिन या महीनों लग सकते हैं एक फ्रेम को कैलकुलेट करने। इसलिए ये एक छोटा सा वॉक्सल ग्रिड देते हैं। तो कंप्यूटर ऐसा मानता है कि सिमुलेशन इसके अंदर हो रहा है, इस ग्रिड के अंदर, एक ग्रिड से ग्रिड ट्रैवल कर रहा है वाटर, लेकिन वो दिखाता इस सेक्शन पे है, तो उसको आसानी पड़ती है गाइडेंस के लिए कि उसको वो मान लेता है कि ये है व्यू पोर्ट का छोर, तो यहाँ से लेकर कहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो 0 0, वैसे ये वेक्टर फील्ड है, तो आप लोग में से किसी ने मैथ्स बैकग्राउंड का कोई है तो वो जान पाएंगे कि वेक्टर फील्ड क्या होती है, जो कि हायर लेवल ऑफ मैथ्स में यूज होता है, ठीक। तो ये उसी की तरह वेक्टर फील्ड होती है। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे कि हाउ डू वी स्टार्ट। फंडा ये है कि ये जितना ज़्यादा छोटा होगा, यानी जितना ज़्यादा बॉक्सेस होंगे इसके अंदर, उतना फाइन सिमुलेशन होगा, और जितना मोटा होगा उतना सिमुलेशन स्टिफ होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास चार बटन्स हैं, क्रिएट सॉल्वर, सॉल्वर मतलब क्रिएट, लिक्विड, मोशन फील्ड, फ्लूइड लोडर, इनमें से तीनों चीज़ हम कर सकते हैं। सॉल्वर विच इज़ ये सॉल्वर कहलाता है, राइट, आइकॉनिक सॉल्वर, क्लोन सॉल्वर, इन्हीं को डुप्लीकेट करना है या कुछ करना है तो उसके लिए।
ऑप्शंस में वर्टिकल लेआउट, ये लेआउटिंग के लिए है, तो इट डजेंट मैटर, यू कैन चेक इट अप हाउ एवर यू वांट। हेल्प के लिए लिक्विड में यहाँ पे ये ऑप्शन आता है जो कि सिमुलेट करने को बोलता है। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना तो उसमें सिमुलेशन चालू हो जाएगा और वो पूरा जाएगा और चेक करेगा। यहाँ पे रेंडर करने के लिए ऑप्शन होते हैं, यानी कि आप लिक्विड सिमुलेशन को रेंडर कर सकते हो, सिमुलेट कर सकते हो। फोम को सिमुलेट कर सकते हो, यानी पानी जब आपस में कोलाइड होता है तो झाग बनता है, तो वो झाग भी बना सकते हो। और या फिर जनरेट मैश कंपोनेंट, ये फोम है ओके, ये फोम है। और यहाँ पे आपके पास मैश है, यानी कि लिक्विड सिमुलेट होने के बाद आप उसको मैश में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि किसी और सॉफ्टवेयर में ले जाके उसका यूज कर सको। ठीक। नीचे पे आपके पास लिक्विड एट्रीब्यूट है, सॉल्वर पैरामीटर है, कैशिंग है, डिस्प्ले सेटिंग है, रेंडर सेटिंग्स है। ठीक, इतने ऑप्शंस हैं। नाउ लिक्विड एट्रीब्यूट में आप तय कर सकते हो, अभी जैसे मैं सिमुलेशन प्ले करता हूँ सो दैट यू कैन सी it will look something like this। पॉज कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक ना अच्छे खासे से इसको प्ले कर सकता हूँ, वो आगे जाएगा तो अटकेगा, लेकिन 13th फ्रेम तक ये बिल्कुल बराबर चलता रहेगा, सिमुलेट होता रहेगा। अब इसको मैं पॉज स्टॉप कर दूंगा तो सारा का सारा क्लियर अप हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस इज योर पार्टिकल्स जो कि वॉल्यूम से निकल रहे हैं, राइट। नहीं नहीं, ये मैश वर्टाइजेस नहीं, ये तो वॉल्यूम स्फेयर है, इस वॉल्यूम से निकल रहा है। अब लेट्स जस्ट से इफ यू वांटेड अ कंटेनर जिसके नीचे ये रखा रहे, और आई विल गो बाय स्टैंडर्ड प्रिमिटिव सिलेंडर, आई विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस। ठीक, and we'll do what, we'll convert, we'll go to editable poly, we'll press 4 and somewhat like that। ठीक, और अच्छा खासा बड़ा कर देते हैं, और गहरा कर देते हैं, थोड़ा सा गहरा रखो। अब जैसे ही आप लिक्विड एट्रीब्यूट में देखते हो, मैंने पार्टिकल सिस्टम की आपको बेसिक लैंग्वेज बताई है। एमिटर हमेशा एमिट करता है ना, एक एमिटर लगता ही है जिससे पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उसकी सेटिंग यहाँ पे है। तो अभी देख रहे हो एमिटर स्फेयर में है, बॉक्स में कर दूंगा तो बॉक्स के नुमा निकलेगा, है ना, और प्लेन में कर दूंगा तो प्लेन के नुमा निकलेगा। एंड कस्टम करूंगा, यानी किसी ज्योमेट्री को अगर एमिटर बनाना है तो उसको करने के लिए, तो मैं इसको स्फेयर ही करता हूँ ताकि ये यहाँ से निकलता हुआ नज़र आए। और रेडियस जो है वो 5.0, ठीक है, इसका जो साइज होगा वो 5.0 रहेगा। इसको ऐसे ही रहने दो। शो वॉक्सल ग्रिड ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, ये है वॉक्सल ग्रिड, तो वो दिखाएगा। ऐड कोलाइडर किल प्लेन जो दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको बताना होगा कि कोलाइडर क्या कौन है, यानी किसके साथ ये कोलाइड करे। तो मेरा पिक करके मुझे इसको सेलेक्ट करना है, दिस विल बी बाय कोलाइडर। और नीचे पे आपको मिल रहा है ऐड किल प्लेन, इसका मतलब है कि uh, किस ऑब्जेक्ट से लग के पानी जो है वो डिलीट हो जाए, पानी खत्म हो जाए, ठीक है, यानी मर जाए वहाँ पे पार्टिकल, तो वो ऑब्जेक्ट आप किसी प्लेन को बना सकते हो। ओ आइए आइए, गुड आफ्टरनून, कहाँ पे थे भाई, आज तुम्हारी चर्चा हो रही थी। तुम तो घर में ही तो रहते हो तुम, घर नहीं रहते हो तुम? अरे तो घर में नहीं रहते हो क्या? तो फिर घर कैसे गए थे? पुश्तैनी घर गए थे ये बोलो ना, क्या है बोले तो। ठीक ठीक है, बात हो गया नीचे, हो गया फाइनल, बात हो गई। चलो ठीक है, तो क्या बोली मैडम? ऐसा? अच्छा, जैसा चल रहा था, तो तुमने चर्च, अच्छा तो तुम्हें, तो तुम्हारा नेक्स्ट मॉड्यूल से शुरू करोगे ऐसा है?
तो पूछे नहीं तुमने, तो कैसे बैठोगे? बात कर लेना, बात करके ही बैठना, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं चलेगा, है ना। सो अभी क्या है, हमने यहाँ पे सॉल्वर लगा दिया, कोलाइडर लगा दिया है, नीचे पे किल प्लेन्स पिक करके सेलेक्ट कर देते, तो अब ये किल प्लेन हो गया। ठीक। अब इसको क्या है, प्ले कर देते हैं। अब सिमुलेशन प्ले होगा तो ये बोलेगा कि कैश जो है पहले हमने ऑलरेडी कैश किया था, तो उसको यूज़ करें क्या? आप बोलिए रीस्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि भाई वो कैश जो है वो कोलाइडर के समझ के नहीं सिमुलेट किया था, है ना। उसने सिमुलेशन जो है वो कोलाइडर की समझ के नहीं किया, तो हम वो करेंगे इसको रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब वो कोलाइडर को ध्यान में रखेगा। और फ्लूइड की सबसे अच्छी बात है, कितना भी बड़ा सिमुलेशन हो रहा हो, आप आराम से घुमा सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो। अब क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ये नीचे जा रहा है, इसके कारण से ना ख़त्म हो जा रहा है, तो वो भर नहीं रहा। हम लोग भरना चाहते हैं तो हम इसको रोकेंगे और अपना जो किल प्लेन है इसको नीचे ले जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, विल स्टिक टू इट, और then we'll start it by restart, and then अब ये क्यों हो रहा है मालूम है? रीज़न ये है कि ये सिमुलेशन जो है ना, वो किल प्लेन का नहीं, ये ना इससे ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल जुड़ा रहेगा, तो उसके लिए आपको एक शेल लगाना पड़ेगा। हाँ, एक शेल जो है ना वो आउटर वो बढ़ाता है, इनर अमाउंट और आउटर अमाउंट बढ़ाता है। तो एक शेल हल्का सा लगा दीजिए। पॉली पे डिपेंड करता है, पॉली सेगमेंट्स बीच में ज़्यादा होंगे ना तो उससे बढ़ेगा नहीं, वो वापस आ जाएगा। अब देखो, अब वो शेल लगने के बाद वो उस पर फैल रहा है, नीचे कम ही जा रहा है, तो वो ख़त्म होते जाएंगे। नहीं नहीं, शेप हमने पार्टिकल का नहीं लिए, वो इससे निकल रहा ना शेप, ये है स्क्वायर जो है, ये एक्चुअल में उसके क्या बोलते सिमुलेशन के दौरान, क्योंकि हैवी सिमुलेशन है, तो उसके दौरान वो क्या है, एक तरीके से रेफरेंस क्यूब बनाता है, ताकि वो मतलब आपके प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। सिंगल पार्टिकल बनाएंगे तो उसको आप टर्न कर सकते हो मैश में, मैश में टर्न होगा तो वो पूरा वैसे ही हो जाएगा। इट विल टेक अ बिट मोर टाइम, जब तक हमारा ये रियल फ्लो भी हो जाएगा, नेक्स्ट लिमिट रियल फ्लो। होगा 2 GB का होगा, ज़्यादा नहीं, कितना था लेट मी सी, अभी लगाया मैंने, 422 MB का है। 2022 का आ गया है ना रियल फ्लो। हाँ हाँ, अभी आ गया है तो ले सकते हैं उसको।
हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। ऑल राइट, सो ये हो गया। Right now you can see that it is something which is getting complete। अब ये उतने ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं हैं, तो आप पानी जैसे बिल्कुल और डालने के लिए उसकी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं हम लोग। विल सी रेंडर के लिए यू कैन एक्चुअली रेंडर दैट और इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना। तो वो जो है वो रेफरेंस है, और ये आपका बाय बेसिक पार्टिकल कलर और वो है जैसा आपको दिख रहा है। अगेन इफ यू वांटेड टू डू द शेडिंग एंड स्टफ, तो ये कलर कहाँ से आया, वो इधर से आया हुआ है, तो ये अभी कुछ वो नहीं है। लेकिन आपको शेडिंग वगैरह करनी है तो आप फिर इसको क्या करेंगे, यू कैन एक्चुअली अप्लाई उधर ही है, क्या बोलते, तुषार के पास है, तुषार के पास। ओके, सो ऑल राइट। नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू को शेड करना है, तो फिर हमको कॉम्पैक्ट वाला जो हमारा मटेरियल शेडर है, मैं उसको नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैंने चाह रहा हूँ स्लेट मटेरियल एडिटर, बिकॉज दैट विल बी रियली कूल एंड गुड। सो आई विल जस्ट टेक दिस, और ऑलरेडी एमिटर सेलेक्टेड है, तो मैं असाइन मटेरियल टू द सिलेक्शन कर दूंगा। देन इफ आई टेक द रेंडर आउटपुट इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। अब इसके ऊपर में ये दूध नज़र आ रहा है ना। तो इसके ऊपर में आप कुछ भी दे सकते हो। दूसरी चीज़, हाँ, एक और ख़ास चीज़ है, राइट क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ और विजिबिलिटी को रेंडरेबल ऑफ कर दो, ठीक। और आप इसको ओके कर दोगे, एंड देन व्हेन यू डू द रेंडरिंग, इट विल लुक समथिंग लाइक नथिंग। तो आप यहाँ पे फिर यू नो द ड्रिल, आप लोग को पता ही है। यू कैन I'll just set up a like a little something like this. We'll do the inset a bit, which is little close, and then we'll do the extrude, something like this. Then we'll do what, we'll pick and select, sorry, pick and select that,
remove that. Now we'll simulate it again. Remove that, again simulate everything. Now this will be a very different term. Now you will see that there is a collision happening over here. You can pause onto this and you can do the render. Yeah, look at that, right? So we can also right click over it और इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे, सो दैट आपका जो रेंडर पोर्शन है दैट विल बी दिस. तो अब आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह आपने देखे होंगे, है ना, फ्रूटी वाले, या ये तो एक अच्छा खासा मैश बना के उस पर आप ऐड कर दोगे. तो मैंगो के कलर का देना हो तो वैसे दे दो और वो गिरते हुए नज़र आएगा, राइट. सर इसमें लाइट को कैसे स्कैटर कराएंगे? लाइट को, यस सर. लाइट यूज़ करो, डायरेक्ट लगाओ लाइट. सर जैसे वाटर में स्कैटर होते हैं, आई मीन और उसी वाटर टाइप का. में लाइट को स्कैटर कैसे, तो रियल मैश में कैसे करते हो? नहीं किया था सर. रियल मैश में नहीं किए ना. सेम मैश की तरह ही बिहेव करेगा. तो तुमको अगर तुम्हारे पास मटेरियल है तो उसमें सब सरफेस स्कैटरिंग मैप डाल दो, ट्रांसमिशन ऑन कर दोगे तो तुम्हारा वो होगा. जितनी भी वैल्यू है वो सब यहाँ से कंट्रोल होगी ना. तो अगर मैं इसको यहाँ से ट्रांसमिशन वैल्यू डाल दूँ, एमिशन है, ग्लो है, सी ट्रांसमिशन ऐड हो गया, यस सर. है ना. सब सरफेस स्कैटरिंग मैप अपन एक्स्ट्रा डाल सकते हैं वहाँ से. और लाइट जो है वो यहाँ से हम थोड़ा सा अभी डल हो रही है, सो विल गो ओवर हियर एंड इंक्रीज द, प्रोबेबली 10 कर देता हूँ. शिफ्ट एफ दबाऊंगा तो शो सेव फ्रेम आ जाएगा. तो जिससे क्या है कि आपका रेंडर एरिया आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल रेंडर एरिया कहाँ हो रहा है. देन 3 पॉइंट लाइटिंग कर देंगे तो 3 पॉइंट लाइटिंग हो जाएगी. यस सर. राइट. रियल लग रहा है सर. हाँ, वो इम्पैक्ट भी अच्छा आता है. अभी थोड़ा सा उसमें नॉइजेस वगैरह है ना, तो डी नॉइज़र लगा के उसको अलग करेंगे या सैम्पल रेट बढ़ाएंगे तो और बेहतरीन आ जाएगा. तो एक, सर अगर हाँ किसी रिवर में, अगर किसी रिवर शो करना है, कोई रिवर, तो हाँ, ये ऐसा फ्लूइड का यूज करने से बहुत ज्यादा क्यों हो जाता है? नहीं इसके तो लिए कुछ और यूज करता हूँ. नहीं नहीं नहीं, जैसे अगर रिवर करना है ना तो हमारे पास फिर रियल, ये जो दिख रहा है सिमुलेशन व्यू, इसमें अदर सॉल्वर्स होते हैं. ये क्या करते हैं, ये सेट कर सकते हैं तुम्हें किस टाइप का वाटर दिखाना है. अभी तो ये क्रीमी रिवर, क्रीम है पूरा, है ना. हाँ. तो उसका रिवर का जो क्वालिटी होगा यानी वो वाटर होगा, तो वाटर की विस्कोसिटी, वाटर की फ्लूइडिटी, वाटर का आपस में कोलिजन जो है वो बिल्कुल अलग होगा. तो उसके लिए आपको अपन अलग एडजस्ट करेंगे, अपन अलग वो करेंगे, अलग सेटिंग्स डालेंगे. यहाँ से होंगी वो.
ये लिक्विड पैरामीटर्स पूरे मिलेंगे ना हमको, किस टाइप का लिक्विड देना है, ये यहाँ से पूरा आएगा। वाटर, ट्रांसमिशन फ्लूइड, टूथपेस्ट, पुट्टी, ये वो फलाना ढिकाना, ब्लड तो जो ब्लड। रिवर बनाते हैं वो इससे इससे सही बनेगा ना? हाँ हाँ, वो फ्लो करता समुद्र है। वगैरह भी बन जाता है भाई, बेहतरीन बनाता है ये। तो रिवर फ्लो या कुछ करना है तो इंक्लाइंट दे के भी दे सकते हो, या एक जगह पे इसको फ्लो फ्लो कर सकते हैं, डायरेक्शन भी दिया जा सकता है। हाँ, तो अभी तो फिलहाल इसको एक तैयार करके देखो, कोलिजन वगैरह एक्सपीरियंस करके देखो, देन फिर अच्छा हम। दिख रहा है सर, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या चीज़? बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में। हाँ, दिखने में लग बड़ा रहा है कि चीज चीज के ऊपर राइट, और बिल्कुल गिरा एनिमेट है। होगा ना तो और अच्छा लगेगा, मतलब पूरा निकाल के अपन लाइटिंग वो करने करेंगे। से एड में दिखता है वैसे दिख रहा है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट्स में। तो इसको थोड़ा सा मतलब अपन को थोड़ा सा बस काम करेंगे ना, और सीक्वेंस निकाल लेंगे तो ये बहुत अच्छा लिक्विड फ्लूइड आता है। ठीक है, तो ट्राई डूइंग दैट, इसको अभी करो। आज एक्चुअल में क्या हुआ कि आपके जो फ्रेंड है वो थोड़ा सा लेट आए मुझे बताने के लिए। कौन? अमन। तो अमन जो है ना, जब आया तभी मुझे पता चला कि भाई आप लोग ऑनलाइन लोगे, तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ना, तो उस समय पे जब आप लोग ऑन आने वाले रहो तो एक बार कॉल कर दिया करो मेरे को। ठीक। यस सर। राइट, तो सर कॉल। अभी 1 वीक तक शायद मैं ऑनलाइन ही आऊँगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं अभी सर। ओहो, चलो ठीक है, यस कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट उस पे, फिर नेक्स्ट वीक से फिर आ जाना, विल सी। यस सर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक फ्लूइड एनिमेशन ज़रूर अभी कर लो, आज करके देख लो, ताकि ये आइडिया में आ जाए। फिर इसके बाद ना हम लोग वो सब भी करते रहेंगे ना, पानी आने वाला शिप से निकलता हुआ मैंने दिखाया था प्रीवियस, बट इस बार हम लोग कोई दूसरा कॉन्सेप्ट पे करेंगे उसको। ठीक। यस सर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।